अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी, केरी की चटनी बनाने का बहुत ही आसान तरीका। और इस चटनी को आप बनाकर पूरा साल भी अगर चाहें तो महफूज करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, इस पर कोई फफूंदी नहीं आएगी, इसका टेस्ट भी सही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मज़ेदार केरी की चटनी तैयार कर सकें और वो लंबे अरसे तक आप इस्तेमाल कर सकें, ख़राब भी ना हो, तो वीडियो को बगैर स्किप किए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। कच्चे आम की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 किलो आम। इन आमों को अच्छे से आपने पहले वॉश कर लेना है, फिर इसका हम छिलका उतारेंगे। सबसे पहले ये 2 किलो कच्चे आम की चटनी का मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ। आप चाहें तो कम या ज़्यादा आम भी ले सकते हैं। केरी के हमने छिलके रिमूव कर दिए हैं। अब इसको हम बारीक बारीक स्लाइस में काटेंगे, कुछ छोटे टुकड़ों में। केरियों को हमने इस तरह से काट लिया है। देखिए, बहुत ज़्यादा बारीक बारीक आपने इसके स्लाइस नहीं करने, थोड़े थोड़े से मोटे हों। ये देखिए, देगची लेंगे, इसमें हम डालेंगे 2 गिलास पानी। देगची को हमने चूल्हे पर रख दिया है। इसको हल्का सा हम बॉयल आने देंगे पानी को। पानी हल्का गर्म हो चुका है, इसके साथ हम इसमें कैरियाँ डाल देंगे। आंच हमने इसकी मीडियम रखी है। अभी इसमें हमने और कुछ भी नहीं डाला। इसको 5 मिनट के लिए हम ढाँप के रखेंगे मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट बाद है इसका कितना पानी निकल आया है केरियों का। हमने 2 गिलास पानी डाले थे, 2 से अब डबल हो चुका है पानी इसमें। फ्लेम हमने मीडियम रखा है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। इसके साथ ही इसमें जाएगी दालचीनी। दालचीनी देखिए, इस तरह हमने इसको पीस लिया है। साबुत दिखाने का मकसद ये है कि हमने सिर्फ इसमें दालचीनी डालनी है। दालचीनी का हमने पाउडर कर लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा दालचीनी का पाउडर। इसके साथ ही हमने यहाँ पर लिया है ज़ीरा पाउडर। भुना हुआ ज़ीरा है ये आपने लाजमी डालना है इसके अंदर, इसको स्किप नहीं करना। भुना हुआ ज़ीरे का जो पीसा आप लेंगे इसमें, इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आएगा इससे चटनी में। ये इसमें जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। इसके साथ ही इसमें मैंने लिया है हरी इलायची, कहवे वाली जो इलायची होती है, हरी इलायची। इसके हमने जो सीड्स होते हैं उनको निकाल कर पीस लिया है। छिलका आपने नहीं डालना, इलायची का सिर्फ आपने दाने पीसे हुए डालने हैं। काला नमक इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 चुटकी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला हमने इसमें नहीं डाला, हमने सिर्फ इसमें दालचीनी ऐड की है ओनली, क्योंकि आम जो होते हैं गर्म तासीर के होते हैं। आप इसमें जितने ज़्यादा मसाले डालेंगे फिर ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है इसकी तासीर। हमने जो इसमें फ्लेवर देना था वो ज़ीरे से और दालचीनी से ही आ जाएगा, बहुत अच्छा मज़ेदार फ्लेवर। चीनी मैंने यहाँ पर ली है 2 गिलास। चीनी की आप फिक्र ना करें, आप ये ना कहें कि कितना हिसाब से डालें। हम मेरे पास 2 किलो आम थे कच्चे, इसमें अभी फ़िलहाल मैं 2 गिलास डाल रही हूँ। मैं टेस्ट कर लूँगी, जब ये पानी इसका ड्राई हो जाएगा तब आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इसमें चीनी और ऐड करनी है कि नहीं। हर कोई अपने टेस्ट के मुताबिक मीठा रखता है। चीनी डालने के बाद इसको मज़ीद चटखारा फ्लेवर देने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चाट मसाला। ये होममेड चाट मसाला है। इसकी रेसिपी पहले मैं दे चुकी हूँ अपने चैनल पर, बहुत ही अमेजिंग चाट मसाला है। इसमें हम ये डालेंगे 1 चम्मच। इसके साथ इसको हम ख़राब होने से बचाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 कप सफ़ेद सिरका, वाइट विनेगर। ये इसकी लाइफ टाइम बढ़ाएगा। आप इसको पूरा साल भी महफूज करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल से फफूंदी नहीं आएगी, इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर ढाँप कर पकाएंगे। मिनट पका चुके हैं मीडियम फ्लेम पर ढाँप कर। और मुझे अब इसमें मीठा थोड़ा सा लग रहा है, कम है मेरे हिसाब से। मैं इसमें आधा गिलास चीनी का और डाल रही हूँ। अब ये तकरीबन 2.5 गिलास हमने चीनी डाल दी है इसमें। टोटल 5 से 6 मिनट हम इसको और पका लेंगे मज़ीद।
इसमें जब तक सिरप इसका गाढ़ा नहीं हो जाता सही से, इसको हम 5-6 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए जब इस तरह से थिक होने लगे, गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई ये, अब हमें फ्लेम ऑफ कर देना है क्योंकि कुछ ये ठंडी होने पर भी सख्त हो जाएगी थोड़ी। देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार केरी की चटनी, कच्चे आम की चटनी तैयार है। ये देखिए अभी ये गर्म है इसलिए मैंने इसको बाउल में डाल दिया है। जब ये ठंडी हो जाए फिर आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में डालकर आप इसको सेव करके रख सकते हैं। फ्रिज में रखना है इसको, और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, ना इसमें फफूंदी आएगी। बस बशर्त ये कि आपने जब भी इसको निकालना हो जार से, चम्मच जो होगा जिससे आप इसको निकालेंगे सर्व करेंगे, वो चम्मच जो है वो ड्राई होना चाहिए, उस पर पानी ना लगा हुआ हो। गीला चम्मच यूज़ नहीं करना है इसको निकालते हुए, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। पूरा साल आप इसको महफूज करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग इसका टेस्ट है। आप नाश्ते में गर्मा गर्म पराठों के साथ आप इसको ले सकते हैं। बहुत अमेजिंग है, बहुत मज़ेदार है। बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक़ से खाएंगे, बहुत टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।